हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको सन्मार्ग से जोड़ रहे हैं, आपके अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि भी उत्पन्न करवा ही रहे होंगे। और साथ ही साथ जो ये ज्ञान हमें मिल रहा है ना, जिसमें हमने विवेकानंद पर भी सीरीज़ की थी, उनकी बहुत सी किताबों को हमने अध्ययन किया। हमने श्रीमद् भगवद गीता को किया, अष्टावक्र गीता को किया, यथार्थ गीता, इस तरह के बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स है ना, आध्यात्मिक ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। और साथ ही साथ हम ये जान पा रहे थे कि इनमें एक इंटरलिंकेज आपको मिलता है। सारे ग्रंथ, सारे धर्म, जितने भी जो भी कुछ है, सब हमें आपस में प्रेम से रहने के लिए, आराम से एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, अपनी मुक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो हम जो आजकल टॉपिक कर रहे थे वो साधु सह समाधि भली, है ना, शिव सूत्र से ये नवा प्रवचन ओशो का है, उसको हम कर रहे थे और आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कह रहे हैं सुबह नींद खुली तो तुम क्या करोगे? फिर सो नहीं सकते, रात नींद आती है तो तुम जग नहीं सकते। लेकिन जैसे सोते और जागते हो, ऐसा ही आत्मज्ञानी स्वेच्छा से शून्य में जाता और पूर्ण में आता है। वह उसकी स्वेच्छा है और उससे परतंत्र नहीं है। अगर वह तय कर ले कि शून्य में खो जाना है तो वह शून्य में खो जाता है। अगर वह तय करे कि उसे पूर्ण में रहना है तो वो पूर्ण में रहता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ, इस पूरे वाक्य का कहने का अर्थ है कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो चाहे तो संसार में रहे, चाहे तो अपने इस संसार से परे रहे, दोनों स्थितियों में उसकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। जब चाहे वो शून्य में सवार हो जाता है, शून्य पे स्थापित हो जाता है, और जब चाहे तो वो पूर्ण में आ जाता है। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि वे गए स्वर्ग के द्वार पर, द्वारपाल ने द्वार खोले लेकिन वे पीट करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब तक अंतिम व्यक्ति मुक्त ना हो जाए तब तक मैं द्वार पर रुकूंगा। जिस दिन आखिरी व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा स्वर्ग के महासुख में, उस दिन उसके पीछे मैं प्रवेश करूंगा। तो इसी को बोधिसत्व भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मुक्ति मिल चुकी है, बोध मिल चुका है, लेकिन वो दूसरे के लिए वेट करते हैं, यानी कि और भी लोग मुक्त हों, सारे व्यक्ति मुक्त हो जाएं, ऐसा उनका विश्वास होता है। ठीक है, उनकी इच्छा भी रहती। ये कहानी बड़ी प्रीतिकर है। इसका मतलब यह है कि जगत में दो तरह के आत्मज्ञानी हैं। सभी धर्मों ने उन दो तरह के आत्मज्ञानियों को समझा है। एक आत्मज्ञानी तो वह है जो अपने आत्मज्ञान हो जाने के बाद शून्य में लीन हो जाता है, और एक आत्मज्ञानी वह है जो अपने आत्मज्ञान के बाद भी अस्तित्व में बना रहता है ताकि दूसरों को सहायता कर सके। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूसरों की सहायता के लिए अपना जो उसको पोस्टपोन करते हैं, है ना। जैनों ने पहले ये आत्मज्ञानी को कैवल्य ज्ञानी कहा है। अनंत कैवल्य ज्ञानी होते हैं, वे शून्य में खो जाते हैं। उन्होंने अपनी मंजिल पाली, वे प्रवेश कर जाते हैं, द्वार पर नहीं खड़े रहते। 24 24 को जैनियों ने तीर्थंकर कहा है। तीर्थंकर वे कैवल्य ज्ञानी हैं जो द्वार पर खड़े रहते हैं, जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। बौद्धों ने भी दो तरह के आत्मज्ञानी माने हैं। एक को वे बोधिसत्व कहते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया आपको, और एक को अरहत। बोधिसत्व वह आत्मज्ञानी है जो दूसरे के लिए रुकता है, और अरहत वह आत्मज्ञानी है जो अपना पाकर लीन हो जाता है, यानी शून्य में लीन हो जाता है। उनको सांसारिकता से ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। सारे धर्मों ने दो तरह के आत्मज्ञानी माने, क्योंकि दो तरह के होते। तुम जब पहुंचोगे उस परम दशा में, तो या तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राणों में एक वासना शेष रह जाएगी, इसको भी वासना ही कहना पड़ेगा, कि मैं दूसरों की सहायता करूं, और या यह वासना भी शेष ना रहेगी तो तुम खो जाओगे। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों में उन शिष्यों को बोधिसत्व या तीर्थंकर बनाने की कोशिश करते हैं जिनमें करुणा का तत्व ज़्यादा है। दो तत्व हैं जो आखिर में रहते हैं, करुणा और प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान और करुणा का अर्थ है दया। और तुम्हारे भीतर दो ही तरह के व्यक्ति हैं, एक जिनके भीतर करुणा ज़्यादा है और एक जिनके भीतर प्रज्ञा ज़्यादा है। जिनके भीतर प्रज्ञा ज़्यादा है वे तो सीधे शून्य में हो जाएंगे, है ना, लीन हो जाएंगे।
उनको गुरु नहीं बनाया जा सकता, वे शिष्य ही रहेंगे। और जिस दिन वे ज्ञान को उपलब्ध होंगे वे खो जाएंगे। वे गुरु सभी नहीं बनेंगे। जिनके जीवन तत्व में करुणा का भाव ज़्यादा वे गुरु बन सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं, बोधिसत्व बन सकते हैं। तो कह रहे जिसके अंदर करुणा का भाव ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको बता रहे हैं वो गुरु बनते हैं। वो दूसरों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी दूसरों को भी उस मार्ग की ओर लेकर के आते हैं जो उन्हें मिला होता है, वो देने में प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। और जो प्रज्ञावान होते हैं वो अपना अपना बुद्धत्व कह सकते हैं ना, अचीव किया और लीन हो गए, ठीक है। तो यह गुरु पर निर्भर करेगा कि वह अपने शिष्य को तैयार करे जिनके भीतर उसे करुणा का तत्व ज़्यादा दिखाई पड़ता है, प्रेम का, सेवा का। उनको वह इस भांति तैयार करेगा कि उनमें करुणा की वासना आखिर तक रह जाए। जब उनका ज्ञान फलित हो तो एक वासना उनके भीतर शेष रह जाए, करुणा की। जब उनकी नाव छूटने के लिए तैयार हो जाए ताकि एक खूंटी के से रस्सी बंधी रह जाए, वह खूंटी होगी करुणा की। या उनके भीतर करुणा का तत्व नहीं है, शुष्क, शुष्क मतलब गीला का उल्टा कर लीजिए, है ना, सूखा हुआ, ओके। शुष्क प्रज्ञा है, या फिर कभी कभी की नहीं तो केवल के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाली जैसे बोलते हैं कई बार, तो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि कहाँ क्या यूज हो रहा है। तो कह रहे हैं शुष्क प्रज्ञा है, तो उनकी कोई खूंटी बचाने की जरूरत नहीं। उनकी नाव जैसे ही तैयार हुई यात्रा पर निकल जाएंगे, वो महाशून्य में खो जाएंगे। शिवत्व को उपलब्ध व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है। या तो वह ठहर सकता है अस्तित्व में सेवा के लिए, या खो सकता है शून्य में, या उसकी स्वेच्छा है ना है। और ध्यान रहे उसी के पास स्वेच्छा है, तुम्हारे पास कोई स्वेच्छा नहीं है। तुम्हारे पास स्वयं का होना नहीं तो स्वेच्छा कैसी होगी। तो ऐसे व्यक्ति के पास ही फ्री विल जिसे कहते हैं ना, वो रहती है। तुम भला कहते हो कि मैं अपनी स्वेच्छा से ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वह झूठ है। तुम किसी वासना के दबाव में वैसा करते हो। स्वेच्छा क्या है तुम्हारे पास, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। स्वेच्छा तो तब है जब कोई गाली दे और तुम क्रोध ना करो, या हो सकता है क्रोध प्रकट ना करो, लेकिन गाली देते ही भीतर क्रोध हो जाएगा। स्वेच्छा तो तब है जब कोई गाली दे और तुम ऐसे खड़े रहो जैसे गाली नहीं दी गई। स्वेच्छा तो तब है जब कोई प्रशंसा करे और तुम ऐसे खड़े रहो जैसे प्रशंसा नहीं की गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम वही हो जैसे पहले थे। कोई रत्ती भर भी अंतर ना पड़े, तब तुम मालिक हो अपने, तब तुम स्वामी हो। और ऐसा जो स्वामित्व है उसके लिए अंतिम निर्णय आखिरी क्षण में होता है। द फाइनल जजमेंट जिसे कहते हैं ना, वो होता है। तो बौद्धों के दो धर्म हो गए इसी आधार पर, एक धर्म हीनयान और एक धर्म है महायान। दो पंथ हो गए। हीनयान का अर्थ है छोटी नाव, उसमें एक ही सवार हो सकता है, ज्यादा लोग नहीं। वह अरहत की नाव है, वो बैठता है और अपनी यात्रा पर निकल जाता है। महायान का अर्थ है बड़ी नाव, वो बोधिसत्व की नाव है। वह बैठ भी जाए नाव में तो रुकता है ताकि और लोग भी सवार हो जाएं, फिर उसकी नाव जाए। कहना मुश्किल है कि दोनों में कौन ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस बातों में फंसना नहीं है बहुत ज़्यादा, कौन ज़्यादा सही है कौन क्या है ना, कौन गलत। उस स्थिति में ठीक और गलत करना ही भी मुश्किल है। जो जिसके स्वभाव के अनुकूल है, जिसके कहते हैं कि जिनके हृदय में स्त्राणता है ना, वे बोधिसत्व हो जाएंगे। तो स्त्राणता के संबंध में रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्त्री तत्व आ गया था, क्योंकि वो काली की उपासना करते थे, आप सभी को पता होगा। तो ऐसा कहते हैं जो महिलाओं में चेंजेस आते हैं, वैसे चेंजेस रामकृष्ण परमहंस की बॉडी में आ चुके थे। उनकी बॉडी देखिए बहुत सिमिलर टू फीमेल बॉडी हो गई थी। मतलब मानसिक तौर पे भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस थी। तो मानसिक और शारीरिक पे आना लाजमी है ना। कह रहे जिनके हृदय में पुरुषत्व है वे अरहत हो जाएंगे। और दो तरह के हृदय हैं, इसलिए आखिरी क्षण में भी दो तरह के हृदय निर्णायक होंगे। तो देखिए, एक स्त्री हृदय है जिसमें कोमलता है, दयालुपन ज़्यादा है ना, करुणा ज़्यादा है। एक हृदय है पुरुष का हृदय, तो वो ठोस है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है ना। तो वो उनको अरहत कहा गया है। और जिनके अंदर स्त्री तत्व यानी स्त्राणता जिसके अंदर ज़्यादा है, यानी वो उनको सिमिलर टू बोधिसत्व कहा गया है, ठीक है। या तो तुम्हारे पास पुरुष का हृदय शुष्क प्रज्ञा जिसे कह रहे हैं,
यह स्त्री का हृदय है आर्द्र करुणा, आर्द्र मतलब गीला, ठीक है। या तो तुम प्रेम पूर्ण हो या तुम ज्ञान पूर्ण हो, या तो तुम ज्ञानी हो या भक्त हो। ये दो विपरीत मिलकर संसार बना है। संसार में सभी चीजें विपरीत से बनी है, अंधेरा और प्रकाश, स्त्री और पुरुष, जन्म और मृत्यु, ऐसे ही करुणा और प्रज्ञा। आखिरी क्षण में भी ये दो तत्व किनारे पर रहेंगे, इनमें से जो भी प्रबल होगा वह निर्णायक होगा। आपने अपने बनने के प्रोसेस में भी देखा होगा, है ना, कि जो डोमिनेंट होता है, जो डी डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, रिसेसिव वाला पड़ा रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो जिसका तत्व जिसके अंदर ज़्यादा होगा वही निर्णायक क्षणों में आने वाला है, ठीक है। लेकिन तब स्वेच्छा का उपयोग करना होगा, तब स्वेच्छा है तुम्हारी, क्योंकि मुक्त पुरुष अब किसी बंधन में नहीं है या उसकी अपनी ही मर्जी है। पहली दफा मर्जी पैदा हुई है, पहली दफा संकल्प का जन्म हुआ है, आत्मज्ञानी ही संकल्प करता है। तुम तो वासनाओं में प्रवाहित होते हो, यानी बह जाते हो, ठीक है। वासना आई, उसमें बह गए और फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर डाला जो कि नियमों के विपरीत है ना। कई बार देखा होगा, क्राइम कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, वासना आई और वासना के बहाव में बह गए, फिर आगे पीछे सोचा नहीं, क्राइम कर दिया। वह तय करेगा और एक ही निर्णय की अवस्था है बस, इसके पहले कोई अवस्था निर्णय की नहीं है। तब तुम बहते हो, तब तो तुम बहते हो, निर्णायक नहीं हो। गुरजेफ से किसी ने पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे बताएं। गुरजेफ ने कहा, काश तुम कुछ कर सकते तो मैं तुम्हें बताता। अभी तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अभी तो तुम अंधे प्रवाह में हो। अभी तो तुम ऐसे हो जैसे घास का तिनका लहरों पर डोलता रहता है, यानी लहर जहां ले जा रही है वैसा कुछ, कहीं भी लहरें ले जाए वहीं चला जाता है। अभी तुम कहाँ हो, ऐसा प्रश्न कर रहे। बुद्ध से किसी ने पूछा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों की। बुद्ध ने बहुत गौर से देखा और दया से कहा, अभी तो तुम हो ही नहीं, सेवा कैसे करोगे। निर्णय आता है आखिरी क्षण हाथ में, है ना। आत्मज्ञान के बाद निर्णायक शक्ति तुम्हारे पास होती है, क्योंकि तुम तब शिव तुल्य हो गए, तब तुम सृष्टि ना रहे, सृष्टा हो गए। ये अंतर समझ लीजिए, सृष्टि होना और सृष्टा होना, यानी शिव क्या है, सृष्टा है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे उसकी कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो शिवत्व की बात हो रही है वो आत्मा में स्थित होने की बात है, ठीक है। तब तुम इस जगत के हिस्से नहीं हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में है, अब तुम नियंता हो, यानी रेगुलेटर हो, ओके। तब आखिरी निर्णय हाथ में आता है और वह यह कि या तो तुम रुकना चाहोगे अपनी नाव में और लोगों को सवार कर लो, तब तुम तीर्थंकर हो जाओगे, या तुम चिंता ना करोगे, वह बात ही तुम्हें पकड़ेगी नहीं और तुम सोचोगे हर आदमी अपना रास्ता खोजता है, अपने रास्ते से पहुंचता है, कौन किसकी नाव में सवार होता है। तुम अपनी नाव को छोड़ दोगे और वह स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है। इस ख्याल में रहना उचित है, क्योंकि इसको सुनते भी तुम्हारे भीतर ख्याल जगने लगेगा कि तुम्हें अगर निर्णय का लेने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे। तत्क्षण जगने लगेगा और वह जगना उपयोगी है, क्योंकि आखिरी क्षण वही बीज बड़ा हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। तो ये 9वां प्रवचन भी ओशो का कंप्लीट होता है आज, तो हमने इसको कर लिया है। और जो 10वां फाइनल प्रवचन इस किताब से हम लेंगे, कल से इसकी हम शुरुआत कर देंगे, वो है साक्षी से साक्षित्व ही शिवत्व है। इसको हम जानेंगे, इसमें क्या बताया गया है उसको भी हम देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है कि 2 तरह के आत्मज्ञानी हैं, है ना। एक तो अरहत कहलाते हैं, जो कि उनको आत्मज्ञान मिला और अपनी नाव में वो सवार हो गए, हीनयान के संप्रदाय से होंगे और उनको अपने से केवल मतलब है। दूसरा है महायान, है ना, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आत्मज्ञान हो गया लेकिन वो व्यक्ति विशेष चाहता है कि औरों को भी ऐसा ज्ञान, आत्मज्ञान फलित हो, इसके लिए वो दूसरे की सहायता करने के लिए रुक जाता है। महायान उसको इसलिए कहा गया कि उसकी नाव में और भी लोग सवार हो सकें, ठीक है, समझ गए। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान, इनका जो प्रवचन है वो निरंतर हमें बहुत सारा जो ज्ञान तो हमें दे ही रहा है, साथ साथ हमें ये बता रहा है कि कैसे हम इस जीवन को
सार्थकता की ओर ले जाएं। ये जो जीवन हमें मिला है इसको, इसके पूर्ण सौंदर्य तक हम पहुँचें, है ना। पूर्ण सौंदर्य का मतलब ये है, यहाँ पे ये जो रूपक है सौंदर्य, इसमें पूरा निहित है, यानी कि हर चीज़ जो आप करेंगे अपने जीवन में उसमें एक सुंदरता आती जाएगी। जो भी आप करने वाले हैं, आप कहीं कोई काम करते हैं तो आपके व्यक्तित्व से वो झलकने वाला है। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल सब बदल जाता है जब आप ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जहाँ केवल सर्व कल्याण, है ना, सबके प्रति आप हितैषी होने की कोशिश करते हैं। यानी किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई उतना अटैचमेंट भी नहीं है कि क्योंकि अटैचमेंट से भी बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं। उससे ऐसा व्यक्ति बचने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कि ये जीवन हमें क्यों मिला है और इस जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, कैसे इसकी पूरी सार्थकता यानी हम उसका निष्पादन कर पाएँ, है ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।